दिसंबर में भी OROP 3 के पीपीओ जनरेट होंगे, यानी कि पीपीओ बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर पीपीओ बनेंगे तो डीआर का एरियर भी मिलेगा दिसंबर में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि दिसंबर में आखिर किन पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट होगा और उनको डीआर का एरियर मिलेगा। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने भी अगर एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। और देखिए जो भी पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वही हम कवर करते हैं। जैसे कि क्या आपको नवंबर के पेंशन का एडवांस मैसेज आया है, 18 महीने का डीए एरियर का हिसाब किताब क्या है, पेंशनर का नया अपडेट क्या है, चाहे वो प्री 2006 पेंशनर हो, 2006 से पहले रिटायर्ड है या 2006 के बाद रिटायर्ड है, या फिर जो नए पेंशनर आ रहे हैं, सभी पेंशनर ध्यान रखें डीआर 53% से आपकी पेंशन और बढ़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही टॉपिक्स कवर अप करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि आज के सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ जो हैं वो फेक होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है कि ये फायदा हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है हम सबको पता है। तो चलिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा ही, और कोशिश तो हमेशा यही है कि आपके साथ सही गाइडेंस शेयर करें। और ये देखिए मैंने लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के एक बात कही थी कि जिन लोगों का ड्यू डेट अगर नवंबर में दिखा रहा है, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर भरिएगा। जिनका दिसंबर में ड्यू डेट दिखा रहा है वो दिसंबर में जमा करें, जिनका जनवरी में दिख रहा है वो जनवरी में जमा करें। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से जमा करेंगे तो ये डाउनलोड वाले बटन पे जा करके जीवन प्रमाण पत्र का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में जो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मोबाइल फोन से घर बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बेसिकली कर रहे हैं पीपीओ को लेकर के। देखिए पीपीओ को देखना कैसे है, अपना पीपीओ खुद से कैसे डाउनलोड करेंगे। अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करोगे और तब जाकर के आपका पीपीओ डाउनलोड होगा। बिना लॉगिन किए हुए आप अपना पीपीओ डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन बिना लॉगिन किए हुए आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। इसके बारे में बताया हुआ है। फिलहाल आते हैं फटाफट से अपने टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले इस मैसेज की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में भी OROP 3 का पीपीओ जनरेट होगा, और पीपीओ जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है कि डीआर का एरियर भी मिलेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके के मैसेजेस आपको रोटेट हो रहे हैं, और ये पेंशनर्स हमें नीचे कमेंट करके भी बता रहे हैं। डियर प्रेटी ऑफिसर्स, और ये जो भी आपका नेम होता है, योर अकाउंट नंबर इज बिंग क्रेडिटेड विथ लमसम अमाउंट ऑफ 2616 टुवर्ड्स लमसम पेमेंट। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट 19 नवंबर 2024। रिगार्ड्स टीम स्पर्श। इस तरीके के आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके एरियर का पैसा है, डीआर का पैसा आपको पता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर में क्या होने वाला है वो आप समझिए। देखिए कुछ पेंशनर्स को ना डीआर का एरियर अभी भी नहीं मिला है, उनके पास ना इस तरीके का कोई मैसेज आया है ना कुछ। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ पेंशनर्स को डीआर एरियर अभी भी नहीं मिला है। तो डीआर एरियर अभी भी नहीं मिला मतलब कि 4 महीने एरियर वाली बात कर रहा हूं मैं। तो वो 4 महीने का एरियर जाहिर सी बात है कि अगर उनको अभी नहीं मिला है तो वो क्या करेंगे उनका। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर 4 महीने का एरियर आपको नहीं मिला है जिन पेंशनर्स को, तो उसका रीजन क्या है कि उनका पीपीओ ही अभी नहीं बना है। पीपीओ मतलब कि जो हमारा कॉरिजेंडम पीपीओ होता है उसमें जो तब्दीलियां होती है, जो चेंजेस होते हैं, तो वो कॉरिजेंडम बन जाता है। तो जब कॉरिजेंडम पीपीओ ही जनरेट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका डीआर एरियर कहां से मिलेगा। इन पेंशनर्स को 30 नवंबर 2024 तक आपको इंतजार करना चाहिए। मतलब कि 30 नवंबर, अभी आज 27 नवंबर हो गया है, आपको 3 दिन और वेट करना है। ये वेट इसलिए करना है क्योंकि देखिए ये ना स्पर्श के नोडल ऑफिसर का कहना है कि दिसंबर में भी पीपीओ जनरेट हो जाएगा तो आपको एरियर भी मिल जाएगा। यानी कि जिन पेंशनर्स को अभी तक 4 महीने का एरियर नहीं मिला है, घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं आपको रिकॉर्ड में लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपली आप 30 नवंबर तक वेट करें, और उसके बाद जब दिसंबर आएगा 110% जो भी हमने आपको मैसेज दिखाया वो आपको मिल जाएगा। स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने साफ साफ बता दिया, इसलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर में भी पीपीओ जनरेट होंगे। और आप इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप चाहें तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे तो नीचे में एक टोल फ्री नंबर आता है,
हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, वहां पर भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, तो वहां से भी आप अपने पीपीओ की जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए एरियर नहीं मिलने का रीजन सबसे बड़ा क्या है, पीपीओ का ही। तो जब तक पीपीओ जनरेट नहीं होगा तो एरियर तो कभी मिलेगा नहीं। तो दिसंबर में एरियर मिलेगा, पीपीओ जनरेट होगा, ये जो है कहना जो है ये स्पर्स के नोडल ऑफिसर का ये कहना है। तो फिलहाल ये वो पेंशनर्स हैं जिनको OROP 3 का पीपीओ नहीं जनरेट हुआ है, ना ही कोई एरियर मिला है, तो वो दिसंबर में भी वेट करें, वो होपफुली आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि लाइक आप जब स्पर्स पेंशन पोर्टल को ओपन करते हैं, ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। जस्ट ओके बटन पे क्लिक कीजिए और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख जाता है। इस हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कीजिए, जो कि है 1800180532। इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपने पीपीओ की जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो पीपीओ आपका है वो आप खुद से भी डाउनलोड करें, चेक करें, उसके लिए आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये बताया कि अगर आप स्पर्स पेंशन पोर्टल पे आते हैं तो आपको अगर अपने जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट देखना है तो उसके लिए आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। स्पर्स पेंशन पोर्टल ओपन कीजिए, अलर्ट मैसेज आ जाएगा टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, बस इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से अपना आइडेंटिफायर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे एक बैंक अकाउंट नंबर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे में एक पर्सनल नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका IC रेजिमेंटल GPF नंबर है, और जो ऊपर में लिखा हुआ है एज इट इज आपको नीचे में टाइप करना। तो देखिए जो ऊपर में जी चीजें टाइप है मैं वही चीजें नीचे लिखूंगा और सर्च बटन पे ऐसे क्लिक करूंगा। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करूंगा इन्फॉर्मेशन सही रहेगी तो आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्स का पीपीओ नंबर, IC रेजिमेंटल GPF नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन, ड्यू डेट, ये देखिए आपके पास आ गया। माइग्रेशन डेट भी बताता है, तो ये ड्यू डेट आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इसी ड्यू डेट पे आपका सैलरी जो आपको पेंशन मिलता है वही क्रेडिट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र में देरी करेंगे तो सैलरी मिलने में मुश्किल होगी, और एक बार अगर सैलरी रुक जाता है ड्यू टू लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये सब हमने प्रैक्टिकली बताया कितने सारे पेंशनर्स को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ गया है। तो इसलिए जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के अपडेटेड रहिए। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन ले रहे हैं तो आप बैंक में भी जाकर के डायरेक्टली जमा कर सकते हैं, वो बैंक वाले स्पर्स में अपडेट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई अदर बैंक से है तो आप बैंक में जमा नहीं करेंगे, आपको खुद से जमा करना होगा। आप खुद से जैसे ही जमा करेंगे आपका स्पर्स में अपडेटेड हो जाएगा, और उसका सबसे आसान उपाय है जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन पे जाइए और यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लीजिए। वैसे इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इस लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, बैंक से करवा रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, तो क्या उसका सर्टिफिकेट हमें स्पर्स में देना होता है? नहीं देना होता। ये कमेंट्स हमारे पास पता नहीं क्यों बहुत सारे आ रहे हैं, जबकि हमने जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, हमने सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए, आपको कहीं स्पर्स में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। स्पर्स ऑटोमेटिक अपडेट कर लेता है 2 से 3 दिन के अंदर। अब ऐसा हो सकता है कि आज आपने जमा करा और आप आज ही देख रहे हैं, आज नहीं दिख रहा तो आप घबरा रहे, ऐसा नहीं है। अगर आज नहीं दिख रहा है 2-3 दिन वेट कीजिए, मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ कि 1 वीक का वेट कीजिएगा, आपको इसमें अपडेटेड ऑटोमेटिक दिख जाएगा। कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भरेंगे, अपडेटेड यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि मैंने आपको पीपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताया कि देखिए अगर आपको अपना पीपीओ देखना है तो उसके लिए आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, और जिस तरीके से कैप्चा कोड वहां पर हमने फिलअप किया तो वैसे ही यहाँ पर भी फिलअप करना होता है। यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से देंगे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो आपके सामने एक OTP जनरेट हो जाएगा, और ये OTP आपके मोबाइल पे भी जाता है, ईमेल पे भी जाता है। तो बस वो OTP डालना है, सबमिट करेंगे, माय डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो पीपीओ है वो डाउनलोड नहीं होगा, वो अभी कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड होगा। और जिन लोगों का पीपीओ बना ही नहीं है तो उनको कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं दिखेगा, उनको पीपीओ दिखेगा। तो जो नया पीपीओ अपडेट होगा वो फिर आपका पेंशन उसमें रिवाइज होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे पेंशनर कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनका पेंशन बढ़ गया। देखिए पेंशन आपका बढ़ा है DR 53% के अकॉर्डिंग,
यानी कि जो 53% का आपका डीआर के अकॉर्डिंग आपको जो मिल रहा है वो वाला आपका क्रेडिट के वजह से भी पेंशन बढ़ गया, लेकिन ओआरओपी 3 का पेंशन रिवाइज नहीं हुआ है तो आपको भी आपको बढ़ा हुआ पेंशन दिखेगा। लेकिन आपका मेन चीजें दो चीजों पे ध्यान देना है कि डीआर 53% तो चाहे कोई भी पेंशनर हो सबको मिलेगा, लेकिन जो ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग जो पेंशन रिवाइज होना था वो अभी बहुत सारे पेंशनर का नहीं हुआ है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी दो चीजें हैं, एक तो डीआर 53% जिससे पेंशन बढ़ा है और एक ओआरओपी 3 का रिवाइज, तो वो दोनों के अकॉर्डिंग आपका बढ़ना चाहिए। तो आप अपना लॉगिन एक बार जरूर कीजिएगा। वैसे देखिए अभी हमारे सामने ये ओटीपी आ चुका है, तो इस ओटीपी को एक बार डाल करके मैं आपको लाइव दिखाई देता हूँ। बस इस ओटीपी को कॉपी करेंगे, ये ओटीपी ईमेल और फोन दोनों पे जाता है, बस आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सब कुछ सही रहेगा तो प्रॉपर वे में इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। बस माई डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, यहाँ पे पीपीओ में आइए। देखिए पीपीओ में अभी क्या दिखा रहा है, नो डेटा अवेलेबल। हालांकि ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी करके आपको दिखाया हुआ है। कॉरिजेंडम पीपीओ में जाएंगे, यहाँ से आप अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीपीओ जैसे ही डाउनलोड होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पेंशन रिवाइज कब हुआ है। ये देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो इस तरीके से आप भी अपना चेक कीजिए कि आपका वो रिवाइज हुआ है या नहीं। 2024 वो रिवाइज होना चाहिए, वो रिवाइज होगा तभी तो आपका पेंशन बढ़ेगा। और डीआर 53% तो हर एक पेंशनर को मिल ही रहा है, वो तो कंफर्म्ड हो चुका है। उसमें एक थोड़ा सा फेक न्यूज चल रहा था कि 4% बढ़ गया, 54%, ये सब गलत है। सबको मिल भी गया है, आपको पता भी, हमने पूरा कैलकुलेट करके भी निकाल दिया है, वो 53% ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भी चेक करें। लाइफ सर्टिफिकेट आपको भरना है तो स्पर्श पेंशन पोर्टल से भी डायरेक्टली भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से बस आधार सेलेक्ट कीजिए और अपना आधार नंबर अब डालना है आपको और एक बायोमेट्रिक डिवाइस अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है, तुरंत आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर दिए हुए हैं। हमने इन दोनों मेथड्स के बारे में बताया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन से कैसे जमा करेंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस स्पर्श पेंशन पोर्टल से कैसे करेंगे, ये सारा आप करके देखिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, बिना हिचकिचाए आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, शत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।